साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल महेंद्र बिहार कोचिंग चैनल पर। दोस्तों आज जो हमारी क्लास रहने वाली है वो चित्रकला की रहने वाली है और आपको पता है कि कल आपका पेपर है चित्रकला का, तो इसके लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं। तो एक बार सभी आप क्लास को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने साथियों के बीच। चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा चित्रकला के यहाँ पर देखो ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लिए हैं और आगे थोड़े कुछ बड़े क्वेश्चन भी देख लेंगे फटाफट। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि राजपूत चित्रकला पुस्तक के रचयिता कौन है। याद रखें दोस्तों, जो राजपूत चित्रकला जो पुस्तक है इसके रचयिता पूछा गया, इसके रचयिता कौन है तो आनंद कुमार स्वामी। याद रखेंगे आप सभी, आनंद कुमार स्वामी जो है वो राजपूत चित्रकला पुस्तक के क्या है रचयिता है। याद रखें राजपूत चित्रकला पुस्तक के रचयिता कौन है, आनंद कुमार स्वामी। ठीक है, उसी प्रकार से योगिनी चित्र का संबंध जो है वो किस शैली से है तो इसका संबंध है दक्कनी शैली से। याद रखेंगे आप सभी कि योगिनी चित्र का संबंध जो है किस शैली से है तो दक्कनी शैली से है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, योगिनी चित्र का संबंध किस शैली से है, दक्कनी शैली से। किस शैली से दोस्तों, दक्कनी शैली से। याद रखेंगे योगिनी चित्र का संबंध दक्कनी शैली से है। उसी प्रकार से पिछवाई चित्रकला देखिएगा, पिछवाई चित्रकारी किस नगर से संबंधित है। हाँ दोस्तों बताओ जल्दी से कि पिछवाई चित्रकारी जो है वो किस नगर से संबंधित है तो ये आपके नाथद्वारा से संबंधित हैं। और आपको पता होगा नाथद्वारा में हम देखें तो बनीठनी जो किशनगढ़ की है वो सॉरी नाथद्वारा की नहीं बनीठनी, ठीक है, बनीठनी जो चित्र है वो किस शैली से संबंधित है, बनीठनी वो किशनगढ़ शैली से संबंधित है। याद रखें। आगे देखिएगा कि बीकानेर शैली का प्रसिद्ध चित्रकार जो है वो कौन था तो वो था रुकनुद्दीन। कौन था दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बीकानेर शैली का जो प्रमुख चित्रकार था, प्रसिद्ध चित्रकार था वो था रुकनुद्दीन। ठीक है, ये प्रश्न भी आपको याद रखना है। उसी प्रकार से देखिएगा आगे कि पश्चिमी भारतीय चित्रकला शैली का प्रमुख केंद्र बताओ तो पश्चिमी भारतीय चित्रकला शैली का जो प्रमुख केंद्र है वो है गुजरात। ठीक है, पश्चिमी भारतीय चित्रकला शैली का जो प्रमुख केंद्र है दोस्तों वो क्या है, गुजरात है। याद रखेंगे गुजरात। उसी प्रकार से आगे जो प्रश्न पूछा है आपको ये पूछा है कि चांद बीबी पोलो खेलते हुए चित्र किस शैली में है, किस शैली बनाओ तो ये बीजापुर में है। ध्यान रखें आप सभी, बीजापुर शैली में। ठीक है, चांद बीबी पोलो खेलते हुए चित्र किस शैली में है तो ये बीजापुर शैली में, ध्यान रखना, बना हुआ है। पहाड़ी क्या पूछा आगे आपको, आगे पूछा कि पहाड़ी शैली का मुख्य केंद्र बताओ तो पहाड़ी शैली का जो मुख्य केंद्र है वो है बसोली। याद रखेंगे जो पहाड़ी शैली है उसका मुख्य केंद्र क्या है दोस्तों, बसोली है, बसोली। उसी प्रकार से देखिएगा आगे है कि राजस्थानी चित्रकला को राजपूत चित्रकला का नाम जो है वो किसने दिया तो ये दिया था आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी ने, ध्यान रखेंगे दोस्तों, आनंद कुमार स्वामी ने जो है राजस्थानी चित्रकला को राजपूत चित्रकला का नाम दिया। कब दिया, आपके 1916 में। याद रखें कब दिया दोस्तों, 1916 में। तो ये प्रश्न आपको याद हो जाना चाहिए। राजपूत चित्रकला पुस्तक के रचयिता कौन है, आनंद कुमार स्वामी। ठीक है, योगिनी चित्र का संबंध किस शैली से तो दक्कनी शैली से है। पिछवाई चित्रकारी किस नगर से संबंधित, नाथद्वारा से संबंधित है। बीकानेर शैली का प्रसिद्ध चित्रकार रुकनुद्दीन है। पश्चिमी भारतीय चित्रकला शैली का प्रमुख केंद्र गुजरात है। चांद बीबी पोलो खेलते हुए चित्र किस शैली में तो बीजापुर में है। पहाड़ी शैली का मुख्य केंद्र बसोली है। और राजस्थानी चित्रकला को राजपूत चित्रकला का जो नाम दिया था वो आनंद कुमार स्वामी ने 1916 में दिया था। उसी प्रकार से देखिएगा ये क्वेश्चन आपके सामने कि रामायण का युद्ध, देखिएगा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन आपके सामने क्या है, क्वेश्चन ये है कि रामायण का युद्ध कांड किसने चित्रित किया। जो रामायण का युद्ध कांड है वो किसने चित्रित किया है तो ये किया है दोस्तों साहिबुद्दीन ने। किसने, साहिबुद्दीन ने। याद रखेंगे दोस्तों, रामायण का युद्ध कांड किसने चित्रित किया है तो साहिबुद्दीन ने। अगर पूछा जाए इस रामायण के रचयिता कौन है, रामायण के रचयिता तो रामायण के रचयिता है महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि जो है रामायण के रचयिता है और महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी हैं, आपको पता है। और महाभारत के मूल कथा के रचयिता भाट सारथी हैं। उसी प्रकार से देखिएगा आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है दोस्तों, आपको यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि द थ्रोन ऑफ प्रोस्पेरिट ये किस प्रकार का चित्र है तो द थ्रोन ऑफ प्रोस्पेरिट ये किस प्रकार का चित्र, ठीक है, प्रतीकात्मक चित्र है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। द थ्रोन ऑफ प्रोस्पेरिट किस प्रकार का चित्र है तो ये प्रतीकात्मक का चित्र है, प्रतीकात्मक। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने है कि कल्पसूत्र में वर्णित किन 5 घटनाओं को विस्तृत रूप में बताया गया है। कल्पसूत्र में वर्णित किन 5 घटनाओं को विस्तृत रूप में बताया गया है तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, कल्पसूत्र में जैन तीर्थंकरों के जीवन से संबंधित जो है 5 प्रमुख घटना
घटनाओं को विस्तृत यहाँ पर विस्तृत रूप में बताया गया है, वो घटना कौन कौन सी हैं। अब आपको देखो इससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जैन के यहाँ पर जिक्र किया है जैन धर्म, तो आपको पता होगा जैन धर्म के संस्थापक कौन है। यहाँ पर ध्यान रखना आप सभी, जो जैन धर्म इसके संस्थापक कौन है, ऋषभदेव है। जैन धर्म के संस्थापक कौन है, ऋषभदेव है। और जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए, तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। कितने तीर्थंकर हुए, 24, जिसमें 23वें तीर्थंकर कौन थे, महावीर स्वामी। आपको याद रखना है। देखिएगा आपको प्रश्न पूछा गया है कि देखिएगा 24 आगे जैन तीर्थंकर के जीवन में संबंधित 5 प्रमुख घटनाओं का विस्तृत विवरण। इसमें देखो एक तो गर्भाधान आपको करना है, ठीक है, जन्म के बारे में, इसके अलावा गृह त्याग, ठीक है। ये गृह त्याग की जो घटना है दोस्तों, ये महाभिनिष्क्रमण कहलाई, महाभिनिष्क्रमण। अगर पूछा जाए कि महाभिनिष्क्रमण से क्या आशय है, तो महात्मा बुद्ध ने जो है ये गृह त्याग कर दिया था, घर का त्याग कर दिया, तो ये घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाई थी। 29 वर्ष की आयु में जो महात्मा बुद्ध ने है गृह त्याग किया, ये घटना कहलाई थी महाभिनिष्क्रमण। ज्ञान व प्रथम उपदेश, इसके अलावा महानिर्वाण, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये आप लिख सकते हैं कि कल्पसूत्र में वर्णित किन 5 घटनाओं का विस्तृत रूप से में वर्णन किया गया है। तो ये प्रमुख 5 घटनाएं थी। आप लिखें गर्भाधान, जन्म, गृह त्याग, ज्ञान में प्रथम उपदेश और महानिर्वाण, ठीक है। उसी प्रकार से देखिएगा आगे क्वेश्चन। आगे देखो आपके सामने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखेंगे आप सभी अच्छे से। देखो प्रश्न है कि बंगाल शैली की विशेषताएं बताओ, यानी बंगाल शैली की क्या क्या विशेषताएं है, वो विशेषता आपको लिखनी है। तो इस बंगाल शैली की प्रमुख 2 विशेषता मैंने आपके सामने लिख रखी है। बंगाल शैली के प्रेरणा स्रोत मुगल, पहाड़ी, अजंता व राजस्थानी लघु चित्र थे। याद रखेंगे बंगाल शैली के प्रेरणा स्रोत प्रमुख मुगल, पहाड़ी, अजंता व राजस्थानी लघु चित्र थे, ठीक है। बंगाल शैली के प्रेरणा स्रोत कौन से चित्र थे, तो मुगल, पहाड़ी, अजंता व राजस्थानी। ऐसे भी तो प्रश्न बन सकता है बिल्कुल। इस शैली की मुख्य विशेषता जो थी वो थी चित्रों में रंग योजना, ठीक है। रंग योजना है जिसे वास तकनीकी कहा जाता है। क्या हो सके, वास तकनीकी, ठीक है। तो ये 2 विशेषता आप जो है बंगाल शैली की लिख सकते हो। याद रखें ये प्रश्न भी। उसी प्रकार से यहाँ पर वर्ली समुदाय कहाँ का निवास करता था, कहाँ निवास करता था वर्ली समुदाय। ये जो वर्ली समुदाय है ये कहाँ निवास करता था, तो इसका आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि वर्ली समुदाय के लोग जो है उत्तरी महाराष्ट्र के पश्चिमी समुद्री तट के, ठीक है, आसमान के उत्तरी सह्याद्री क्षेत्र के विशाल क्षेत्र में निवास करते हैं। ये क्षेत्र जो है वो ठाणे जिले में था, ठाणे जिले में। आपको ये याद रखना दोस्तों, ठीक है, मुंबई के ठाणे जिले में। वर्ली समुदाय के लोग उत्तरी महाराष्ट्र के पश्चिमी समुद्र तट के आसमान के उत्तरी सह्याद्री क्षेत्र के विशाल क्षेत्र में निवास करते हैं। ये क्षेत्र ठाणे जिले में है। तो ये इसका आंसर आपको लिखना है। तो ये थे हमारे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चित्रकला के। ये था छोटा सा वीडियो, आप सभी को पसंद आया होगा। ये प्रश्न आप सभी अच्छे से याद करेंगे। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।